Hello everyone, welcome back to In-Depth CUT 360 Learning. I am Ria, final year student at University of Delhi. So we will be covering solution chapter, which is the unit 1, which is given in your CUT syllabus 2026. And in this video, we will cover 25 MCQ on unit solutions. And in next video, we will be covering leftover 25 questions. So in solutions, this is the syllabus for the solutions, in which introduction or solution type, expression, concentration terms, solid states and elevation of boiling point, depression, osmotic pressure, reverse osmosis, water purification, abnormal mass and Vento factor and etc. are given. You can go through the syllabus as well. And so let's get started with our first question, which states that the molar freezing point constant of water is 1.86 Kelvin kg mole inverse. Therefore, the freezing point of 0.1 m NaCl solution in water is expected to be. So ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यू कैन से, और ये अपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से है. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 1 or 2 क्वेश्चंस. सो चलो हम इसको सोल्व करते हैं. So what's given? The molar freezing point constant of water is 1.86. So molar freezing point constant of water is given Kf, which is 1.86, right? Now the next term, इसको हम किस में लिख सकते हैं? लाइक देख, लास्ट में तो हमें डी टी एफ में टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए होता है. तो अगर ये केल्विन में हो या फिर ये डिग्री सेल्सियस में, इट डजेंट इफेक्ट. सो के एफ को वी कैन राइट इन दिस वे एज वेल, और ये उल्टा टर्म है तो मोलल हो जाएगा, राइट? तो के एफ वुड बी इक्वल टू 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोलल. नाउ since this is a dilute solution, so इसकी small m will be equal to capital M, which is equal to 0.1, right? Now I factor for NaCl is, it contains 2 ions, right? तो I would be equal to 2. Now simpler अपना del TF का फॉर्मूला लगा देंगे, that is equal to let's dTF, depression freezing point, would be equal to I, Kf and M, right? Where I value 2, Kf value 1.86 डिग्री सेल्सियस मोलल इनवर्स, मैं इसमें लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, एंड M इज़ 0.1 मोलल. मोलल से मोलल कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी इन डिग्री सेल्सियस ओनली. तो DTF वुड बी इक्वल टू, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इट वुड बी इक्वल टू 0.372 डिग्री सेल्सियस. ओके, नाउ हमें क्या निकालना है? डेल टी एफ निकालना है, राइट? तो डेल टी एफ, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? नाउ फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 माइनस 0.372 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? तो आंसर वुड बी इक्वल टू, जस्ट वेट, मैंने गलत लिख दिया, माइनस 0.372 डिग्री सेल्सियस. तो दिस इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी. सो द करेक्ट ऑप्शन, द करेक्ट आंसर विल बी बी, right? Now let's move to our next question, which states that out of the following terms used for denoting concentration of a solution, the one which does not affected by the temperature is. Since एक चीज़ इसमें it's very important, that is कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर डिपेंडेंसी डिपेंड्स ऑन which factor? It's nothing but volume, right? सो इसमें हमें क्या दे रखा है कि विच इज़ नॉट अफेक्टेड. मैंने पहले भी बोला था नोट ध्यान रखो तुम, इसमें नोट दिया हुआ है, ठीक है? मोलैरिटी करेगी, नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम आती है करेगी, फॉर्मेलिटी में भी आती है. तो जो बच गया, बेसिकली हमने ये क्वेश्चन किससे सोल्व किया? ऑप्शन एलिमिनेशन से. तो इट वुड बी इक्वल टू मोलैरिटी, राइट? सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The term homogeneous mixture signifies, homogeneous mixture means equal composition and property throughout the mixture, right? So both composition and property are uniform throughout the mixture. ये तो पहला ही क्वेश्चन ऑप्शन ठीक हो गया, तो इट वुड बी आर आंसर. नाउ इट्स प्रॉपर्टी आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, ये भी ठीक बात है, बट इसने यहाँ पे कॉम्पोजिशन की बात नहीं करी. इसमें इसने कॉम्पोजिशन दे दिया और यहाँ पे तो नीदर दे दिया. तो हमें पता है जो बोथ कवर करेगा वो होता है. तो इट्स आंसर वुड बी इक्वल टू बोथ कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर.
सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है फॉर अ डिसोशिएटेड सोल्यूट इन सोल्यूशन, मतलब डिसोशिएशन की बात कर रहा है। तो द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर इज, इसने किसकी बात करी, डिसोशिएशन की। लाइक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं हम, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ NaCl, इट विल बी, इट किस में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, राइट। तो ये 2 आ गया, मीन्स क्या है कि फॉर एनी डिसोशिएशन जो वेंट ऑफ की वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन 1। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नाउ अपना अगला क्वेश्चन है विच इज क्वेश्चन नंबर 5, अ बीकर कंटेन्स अ सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस ए। ठीक है, एक बीकर दिया हुआ है हमें, सपोज दिस इज द बीकर, उसमें एक सोल्यूशन है ऑफ सब्सटेंस ए, उसमें कुछ सोल्यूशन दिया हुआ है ए सब्सटेंस का। प्रेसिपिटेशन ऑफ सब्सटेंस ए टेक्स प्लेस व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ ए इज एडेड टू द सोल्यूशन। नाउ ये सोल्यूशन है, इसमें सोल्यूट अपना क्या है, सोल्यूट इज ए। अभी बोल रहे हैं कि अगर हम इसमें फर्दर सोल्यूट ऐड करेंगे तो हमारा जो ए है वो प्रेसिपिटेटेड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस सोल्यूशन इज, मतलब इसमें क्या है कि और हम अमाउंट ऐड करेंगे तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, तो वो सेचुरेट नहीं हो पाएगा। तो दिस इज ऑलरेडी अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन और दिस इज अ सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें किसी और और अगर हम सोल्यूट डालेंगे उसके घुलने की गुंजाइश 0 है। मतलब क्या होगा, अगर हम डालेंगे सोल्यूट तो वो क्या हो जाएगा, इट विल प्रेसिपिटेटेड आउट, उसकी पीपीटी जम जाएगी, वो नीचे बैठ जाएगा, राइट। So let's move to next question, which is the solubility of a gas varies directly with pressure of gas is based upon। ठीक है, तो हम देखते हैं जो अपना रोल्स लॉ होता है, रोल्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, इट्स फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। मतलब मैं बता देती हूँ, सभी ऑप्शंस हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या देखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ solid और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन वोलेटाइल सोलवेंट। मैं सिंपलर टर्म्स में ऐसे ही लिख रही हूँ। ठीक है, नाउ इसका फॉर्मूला भी वी कैन से कि पी टोटल क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए और पी नॉट बी एक्स बी। हियर ए स्टैंड्स फॉर सोलवेंट एंड बी इज यूज्ड फॉर सोल्यूट, राइट। नाउ सेकंड जो इसमें है, दिस इज हेनरीज लॉ। सो हेनरीज लॉ क्या होता है, बी इज हेनरीज लॉ। ठीक है, तो हेनरी लॉ में पे क्या होता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी। सो प्रेशर इज इक्वल टू के एच एंड एक्स, राइट। इसमें क्या होता है, सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। इसमें क्या होता है, सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, राइट। सो इसका सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। सो द नेक्स्ट टॉपिक नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लो, उसमें क्या होता है, PV इज इक्वल टू NRT। सो इसका ओनली आंसर हमें दिख रहा है कि गैस टू गैस तो रिलेटेड कोई भी नहीं है, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन नंबर 7, द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सोलवेंट बाई एडिशन ऑफ अ सोल्यूट इज, the relative lowering of vapor pressure of a solvent by the addition of a solute is। so इसको short form में हम we can say it as RLVP, right। RLVP का फॉर्मूला भी मैं बता देती हूँ, that is P नॉट A minus PA divided by P नॉट A would be equal to mole fraction of solute, right। और A stands for solvent और B stands for solute। ठीक है, तो now ये किसके बारे में बताता है, एडिशन ऑफ अ सोल्यूट इज प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, नो। प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, नो। इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यस। इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, नो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which is question number 8, which states that 18 gram glucose is added to 178.2 gram of water। ठीक है, the vapor pressure of water for this aqueous solution is। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मतलब इसमें पूछा क्या है, हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, राइट। सो एक फॉर्मूला है पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एंड एक्स ए, राइट। नाउ पी नॉट ए इज अवर सोलवेंट विच इज वाटर। पी नॉट ए ये तुम्हें याद होना चाहिए, दैट इज 760 टोर होता है। इसका क्या होता है, 760 टोर होता है, राइट। सो हम पहले क्या करते हैं, ये निकालने के लिए पी ऑफ ए, तो व्हाट वी विल बी डूइंग, इसमें क्या बचा, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर द एक्वा सोल्यूशन इज, तुम्हें पी ए निकालना है, पी नॉट ए दे रखा है, एक्स ए निकालना है हमें। ठीक है,
तो XA which is water which is that will be equal to moles of water divided by moles of water plus moles of glucose. तो यहाँ हम कर लेते हैं moles of glucose, that would be equal to moles of glucose would be equal to given mass which is 18 grams, right? Now अब जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट कितना होता है, दैट इज 180 ग्राम पर मोल. तो इसका जो मोल्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 0.1 मोल्स. नाउ मोल्स ऑफ वाटर वुड बी इक्वल टू गिवन मास इज 178.2 ग्राम्स और इसका जो मोलिकुलर वेट होता है दैट इज 18. सो इसका जब हम इसको सोल्व करेंगे तो दैट वुड बी इक्वल टू समथिंग 9 के इक्वल. तो 9.9, हाँ 9.9 के इक्वल आ जाएगा, राइट. नाउ हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है. तो अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, इसमें रखेंगे. तो मोल्स ऑफ वाटर इज 9.9, मोल्स ऑफ वाटर 9.9 प्लस मोल्स ऑफ ग्लूकोज 0.1. तो इसका आंसर 9.9 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू 0.99, राइट. इसका आंसर है 0.99. नाउ अब हम जस्ट इरेज दिस. तो अब हमारे पास क्या आ गया है, जो हमें चाहिए था मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विच इज़ वाटर आ गया है. पी नोट ए हमें पता है, तो पी ए क्या आ जाएगा, पी ए वुड बी इक्वल टू पी नोट ए इज 760 टोर और मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस, ठीक है. तो इंटू 0.99, ठीक है. तो इसका आंसर जब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो इट विल बी समथिंग अराउंड 752.4, मतलब 750 के करीब आएगा. तो 752.4. इसका आंसर वुड बी इक्वल टू सी, दैट इज 750 टोर. इसका आंसर क्या हो जाएगा, 750 टोर. सी वुड बी द आंसर, ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज the osmotic pressure of equimolar solution of NaCl, BaCl2, glucose will be in order of. तो हमें पता होना चाहिए ग्लूकोज का कितना होता है 1. NaCl कैसे टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, सो I फैक्टर इज 2. और BaCl2 कैसे टूटेगा, Ba2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव विच इज इक्वल टू 3, I फैक्टर इज इक्वल टू 3. इसका I 1 है. नेक्स्ट पूछा था ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इक्विमोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl, BaCl2 एंड ग्लूकोज विल बी इन द ऑर्डर ऑफ NaCl, BaCl2, ग्लूकोज. तो हमें पता है जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई, उसका फॉर्मूला क्या होता है ICRT. ना इसने बोल दिया इक्विमोलर, सो ये टर्म तो कांस्टेंट आएंगी और R और T तो कांस्टेंट है, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. तो I किसका ज़्यादा है, तो I BaCl2 का सबसे ज़्यादा है, देन NaCl का, देन ग्लूकोज का, दैट इज 3:1, राइट. तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, BaCl2, NaCl एंड ग्लूकोज, BaCl2, NaCl एंड ग्लूकोज. तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आंसर नंबर बी. नाउ let's move to next question which is question number 10. Which of the following is not a colligative property. तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, नोट दे रखा है तो कौन सी नहीं है, मॉडिफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये नहीं है. तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट वुड बी इक्वल टू मॉडिफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है. और एक और चीज़ बता देती हूँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स. नोट करके लिख लेना इसे अपनी नोटबुक में कहीं पे भी. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. जस्ट वेट अ सेकेंड, इसको तुम नोट्स में बनाने के लिए इसको नोट्स में बना लेना, ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 11 विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और मैंने बोला था अगर इनकरेक्ट फॉल्स आ जाए तो सबसे पहले उसको सर्कल करो, ठीक है, कि अच्छा ये है फॉल्स पूछा है, एक बार दिमाग में देखो गलत पूछा है, ठीक है. नाउ ऑप्शन नंबर ए, 2 different solutions of sucrose of same molality prepared in different solvents will have the same depression and freezing point. ये बोल रहा है कि दो कोई भी इक्विमोलर सॉल्यूशंस ले लेते हैं सुक्रोज का, जिसमें उनकी जो मोलैलिटी सुक्रोज है वो सेम है, ठीक है, बट उनके जो सॉल्वेंट्स हैं वो डिफरेंट है, डिफरेंट टाइप के. तो क्या उनका सेम डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट होगा, तो नहीं होगा. नाउ
एक बार बी और सी डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन इज गिवन बाय द इक्वेशन पाई इज इक्वल टू पाई सी आर टी। सी इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर 0.01 एम सोल्यूशन, तो इसमें भी वही है, बी एस सी एल टू में 2 होंगे, आई वैल्यू इसमें 1 होगा, सी एस थ्री सी ओ एच अनडिसोशिएटेड, सुक्रोज भी अनडिसोशिएटेड, तो ये भी ठीक है। अकॉर्डिंग टू राउल्सो द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ द मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ये भी बात ठीक है। तो इसमें फॉल्स ही पूछा था हमारे से, तो इट्स आंसर वुड बी इक्वल टू आंसर ऑप्शन नंबर ए। So let's move to our question number 12, which states that determination of correct molecular mass from Rolle's law is applicable to, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की हमारी लाइन उठ के आ गई है। रोल्स लॉ इज बेसिकली फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस इन डाइल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो 12th का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, ध्यान रखना ये। नाउ let's move to next question, which is question number 13. The number of moles of solute present in 1000 gram of the solvent is known as, moles of solute in 1000 gram of solvent, क्या दे दिया, solvent। तो मोलैलिटी पता है तुम लोगों को क्या होती है, that is moles of solute divided by mass of solvent in kg, राइट। और मैं पता है 1000 ग्राम में 1 kg होता है, तो इसका सिंपली इसका जो आंसर हो जाएगा वो मोलैलिटी हो जाएगा, विच इज आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 एम एक्वस सॉल्यूशन विल हैव द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। 0.1 एम एक्वस सॉल्यूशन, तो इसने क्या दे दिया, कंसंट्रेशन सबके लिए सेम दे दी। तो हम देखते हैं फॉर्मूला लिख के देखते हैं, तो इट डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, हमें पता है लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो भी हमारा आई फैक्टर पे डिपेंड करता है। टी फ्रीजिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, आई के एफ एम, और ये सेम दे दिया, मतलब कंसंट्रेशन और के एफ की वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो आई पे ही डिपेंड करेगा। नाउ पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला K2SO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, और यूरिया और ग्लूकोज तो अनडिसोशिएटेड रहते हैं, तो इसका भी 1 इसका भी 1, ठीक है। K2SO4 में 3 हो जाएगा, NaCl में क्या हो जाएगा, NaCl में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जिसका आई ज़्यादा होगा उसका डेल टी एफ भी ज़्यादा होगा, तो इसमें आई किसका ज़्यादा है, K2SO4 का, तो आंसर वुड बी इक्वल टू ए, विच इज़ पोटेशियम सल्फेट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, वेंटो फैक्टर के, और यहाँ पे वेंटो फैक्टर किस इलेक्ट्रोलाइट का ज़्यादा, दैट इज K2SO4 विच इज इक्वल टू 3। बाकी NaCl का 2 है, यूरिया और ग्लूकोज अनडिसोशिएटेड रहते हैं, तो उनका वेंटो फैक्टर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये ध्यान रखनी है बातें, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन, अगर तुम्हें याद हो मैंने एक दो स्लाइड पीछे कराया था कि कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी है ऑफ अ सोल्यूशन वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्लियरली डी हो जाएगा। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज 58.5 gram of NaCl and 180 gram of glucose were separately dissolved in 1000 ml of water, ठीक है। Identify the correct statement regarding the elevation of boiling point of the resulting solution। तो हमें क्या पूछा, डेल टी बी इज इक्वल टू हमें पता है के बी एम, यही होता है, राइट। नाउ NaCl का कितना दिया हुआ है, 58.5 ग्राम, हम इसके मोल्स निकाल लेते हैं, और इसका जो मोलिकुलर मास होता है विच इज़ वो भी क्या होता है अपना 58.5 होता है, 58.5 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नाउ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने हो जाएंगे, 180 ग्राम, इसका भी मोलिकुलर मास 180 ग्राम पर मोल होता है, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 1 मोल, ठीक है। दोनों का मोलैरिटी सेम, दोनों की मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो मतलब कंसंट्रेशन तो सेम है, तो ये भी वेंटो फैक्टर पे ही डिपेंड करेगा। तो NaCl का वेंटो फैक्टर कितना होता है, आई ऑफ NaCl इज इक्वल टू 2 एंड आई ऑफ ग्लूकोज इज 1, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, किसका ज़्यादा हो जाएगा, NaCl का ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, NaCl सॉल्यूशन विल शो हाइयर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यही ठीक लग रहा है, क्योंकि NaCl का वेंटो फैक्टर कितना है, 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, विच इज NaCl सॉल्यूशन विल शो हाइयर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है।
Let's move to our next question, which is question number 17. A liquid pair of benzene and toluene shows. A liquid pair of benzene and toluene shows क्या? तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो हमारा बेंजीन और टोलुइन है उसका जो सोल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल सोल्यूशन होता है हमारा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, आइडियल सोल्यूशन होगा, और आइडियल सोल्यूशन के केस में कोई भी डेविएशन नहीं होती फॉर राउल्ट्स लॉ, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज प्रैक्टिकली नो डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नो डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। आइडियल सोल्यूशन तो फॉलो करते हैं ना राउल्ट्स लॉ को। Now let's move to next question, which is question number 18, which states that 0.1 m solution of glucose and 0.1 m solution of urea, means concentration same दे दी, are placed in two sides of semi-permeable membrane to equal height. Then it will be correct to say that water will flow from urea solution to glucose. Urea will flow towards glucose solution. Glucose will flow towards urea solution. There will be no net movement across the membrane. तो इसका आंसर तुम्हें क्लियरली दिख रहा है डी, क्योंकि सेम कंसंट्रेशन दी हुई है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 19. 12 ग्राम ऑफ यूरिया is dissolved in 1 liter of water and 68.4 gram of sucrose is dissolved in 1 liter of water. The lowering of vapor pressure is the first in cases equal है, greater है, less है, क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले क्या निकाल लेते हैं, मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ यूरिया गिवन वेट 12 ग्राम, और यूरिया का मोलिकुलर वेट क्या होता है 60 ग्राम। टेंशन मत लो, तुम्हें ये चीज़ मिलेगी, मोलिकुलर जो वेट है वो मिलेंगे पर मोल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1/5 विच इज इक्वल टू 0.2, ठीक है ना। मोल्स ऑफ सुक्रोज कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ सुक्रोज वुड बी इक्वल टू 68.4 ग्राम डिवाइडेड बाई सुक्रोज का कितना होता है 342 ग्राम पर मोल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो समथिंग 0.2 ही हो जाएगा, ठीक है। तो मीन्स क्या दे दिया, इक्वल दे दिया इसने भी। तो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज, तो इक्वल होगा ना मतलब दोनों के, ठीक है। तो इक्वल टू सेकेंड, दिस वुड बी द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 20, which states that low concentration of oxygen in the blood and tissue of the people living at high altitude is due to. So it's very simple. क्या होता है गैस, इस मतलब ये जो क्वेश्चन है ये क्लियरली है कि हेनरी लॉ की एप्लीकेशन पे है, ठीक है। तो हेनरीज लॉ क्या कहता है, हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट P is equal to KHX, means solubility directly proportional to pressure, ठीक है ना। अब इसमें मैं एक रिलेशन बताती हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि क्या है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेनरीज कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी। ये क्या है, सोल्यूबिलिटी। ये तुम रिलेशन ध्यान रखना, तुम्हारे सारे क्वेश्चंस इस टाइप के बन जाएंगे, चाहे वो एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में कोक का दिया हुआ है, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स का दिया हुआ है, कैसे भी क्वेश्चन आए, अगर तुम्हें ये रिलेशन याद है तो यू विल बी एबल टू सोल्व द क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, लो टेम्परेचर, लो एटमोस्फेरिक प्रेशर, हाई एटमोस्फेरिक प्रेशर, बोथ लो टेम्परेचर एंड हाई एटमोस्फेरिक प्रेशर। सो सिंपल सी बात है, अगर टेम्परेचर कम होगा तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी। तो लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड मीन्स सोल्यूबिलिटी क्या दे दी इसने, कम दे दी, तो टेम्परेचर क्या होगा इस पर, हाई होगा। तो पीपल ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपल लिविंग एट हाई ऑल्टीट्यूड इज ड्यू टू किसके कारण होता है, तो वो ऑफकोर्स मेरे को तो यहाँ पे ये वाला ही ऑप्शन ठीक लग रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, लो एटमोस्फेरिक प्रेशर। क्यों, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी। अब सोल्यूबिलिटी कम है तो एटमोस्फेरिक प्रेशर भी कम होगा, ठीक है। एक ये रिलेशन तुम्हारे से टेम्परेचर के बीच में पूछ लेगा, हेनरी कांस्टेंट के बीच में सोल्यूबिलिटी का कुछ रिलेशन पूछ लेगा, या फिर प्रेशर वाला पूछ लेगा। तो दीज बोथ रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। So now let's move to next question, which is question number 21, which states that when 0.1 mole urea is dissolved in 9.9 mole water, then the vapor pressure is. So ये vapor pressure का हम जो formula पहले भी कर चुके हैं, that is equal to P naught A minus PA divided by PA is equal to mole fraction of solute, right। इसमें solute क्या है अपना, यूरिया है।
तो इसमें हम मोल्स निकाल लेते हैं, मतलब मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं बी की, दैट इज मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर, राइट. नाउ मोल्स ऑफ यूरिया वुड बी इक्वल टू 0.1 मोल यूरिया divided by 0.1 plus 9.9 which is equal to 0.1 divided by 10.0 which is equal to 0.01. ठीक है. अब इसने पूछा कि द वेपर प्रेशर इज, परसेंटेज की फॉर्म में पूछ लिया, तो वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, और परसेंटेज पूछ लिया तो मल्टीप्लाई, तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे. तो वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा इसका, 0.01 मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि इन्होंने परसेंटेज में पूछ रखा है, विच इज़ इक्वल टू 1/100 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 1, और पीछे परसेंटेज का सिंबल. और हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन एनी सोल्यूशन इट डिक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दे तो इट्स वेपर प्रेशर विल बी डिक्रीज बाई 1%. ठीक है. तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी. और तुम ये लाइन लिख लो फॉर फ्यूचर रेफरेंस, क्या, नोट बना के, कि एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिक्रीजेज द वेपर प्रेशर. ठीक है. Now let's move to the next question. Question number 22, which states the solubility of a gas varies directly with the pressure based upon. क्या पूछा इसने कि द solubility of a gas varies directly with the pressure of a gas is based upon Raoult's law, Henry's law, Nernst distribution law, none of these. तो गैस विथ प्रेशर ऑफ गैस. ठीक है. गैस का विथ प्रेशर ऑफ गैस ही इसने पूछा है. सो दिस वुड बी इक्वल टू हेनरी लॉ, मेरे को हेनरी लॉ लग रहा है, दैट इज P इज इक्वल टू KH(x), राइट. तो इसका जो आंसर हो जाएगा विच इज सिंपली हेनरीज लॉ. क्यों, क्योंकि द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस विथ द प्रेशर ऑफ द गैस, तो हमने ही पढ़ा था कि सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस विद प्रेशर, राइट. तो इसका जो आंसर हो जाएगा इट विल बी बी विच इज हेनरीज लॉ. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टू. इसका जो आंसर है वो बहुत इजी है, तुम्हें भी पता है, तुम देखते ही बता दोगे, दैट इज मोलैलिटी. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज गिवन बाय, फॉर्मूला का होता है पाई इज इक्वल टू ICRT, राइट. पाई इज इक्वल टू ICRT होता है, पाई इज इक्वल टू डाइल्यूट सॉल्यूशन दे दिया, सो सी की वैल्यू क्या होती है NVRT, इसको हम P मान सकते हैं, तो PV इज इक्वल टू NRT. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन PV. जस्ट वेट अ सेकेंड, इसका आंसर बी नहीं, इसका आंसर सी नहीं बी होगा. ठीक है. 24 का बी आंसर, दैट इज PV इज इक्वल टू NRT. ठीक है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अलग से पता लग रहा है. ठीक है. सो आज तुम्हें होमवर्क में तो कोई क्वेश्चन नहीं मिला है, तो आज के लिए बस इतना ही. सो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स ऐड कर सकते हो, ताकि आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो हम जल्दी से सोल्व कर सके. ठीक है. हमने व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है ताकि तुम मतलब हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सको. ठीक है. तो जो भी आपको इम्पोर्टेंट कोई भी अपडेट हो रिलेटेड टू एनीथिंग, कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, या आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, ड्यूरिंग क्लास सोल्व नहीं हुआ है, तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर हमें तुम व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो. और डू सब्सक्राइब और चैनल, और जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं जो CUT/UG केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स या फिजिक्स के लिए, जिस भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको ये चैनल शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये चैनल पहुंच सके और उनकी हम हेल्प कर सकें. सो आज के लिए इतना ही. ऑल द वेरी बेस्ट. मिलते हैं विद अनदर वीडियो ऑफ सॉल्यूशंस. तब तक के लिए पढ़ते रहे. ऑल द वेरी बेस्ट.